हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? और ये बताइए किस किस को कल साइकिक अटैक हुआ है, एटलीस्ट ड्रीम में मुझे एनर्जी रिसीव हुई है, और जिसकी भी हुई है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया है कि 8-8 के पोर्टल तक आपको बहुत संभल के रहना है। मैं जान रही हूँ कि दिक्कतें हो रही हैं, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बड़ी पैनिक एनर्जी है, जो भी एनर्जी है बहुत है आपको हिलाने के लिए। ये मैं जानती हूँ, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी कोई वीडियो बनाने की आप लोगों के लिए। बट जब मुझे पता चला कि ड्रीम में साइकिक अटैक हुआ है किसी किसी के ऊपर, तो मुझे लगा कि मुझे आज शॉर्ट ही सही पर एक वीडियो बनाना चाहिए, आप लोगों को गाइड करना चाहिए। चलिए, साइकिक अटैक की बातें ना करके पहले अच्छी बातें करते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे मुझे अपडेट्स आप लोगों के आ रहे हैं, जिसमें से बहुत ही अच्छी अपडेट जो आई मस्ट शेयर। आप लोग कह रहे हो कि जिनके संग आपके कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक थे, या कभी भी आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती थी, या वो हमेशा कार्मिक की तरह ट्रिगर करते थे, वो अब उनका रवैया आपके संग बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने काउंसलिंग में अपडेट दिया, मैम बहुत ही हेल्पफुल है। इसका पर्पज़ यही था कि अगर आपके इस लाइफ में आपकी जो रिलेशन आपके कार्मिक से अगर अच्छा हो जाता है, ठीक है, आप सारी फॉरगिवनेस, सारे अपने जो कुछ भी उसमें जो प्रोसीजर है हमारे मेडिटेशन में वो कर लेते हो, तो कुछ बचता ही नहीं है आगे ट्रिगर करने के लिए, राइट। तो फिर अगले जन्म में वो टू बी कंटिन्यू नहीं होगा, बल्कि इस जन्म में ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जिन जिन को फ़ायदा हुआ है सोल कॉन्ट्रैक्ट से, उनके रिलेशनशिप में, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। अब तीसरी बात, आज की जो ये चैनलिंग को बताने से पहले, कि आप लोगों को जिन्होंने नए जो एथनिक क्लेंजिंग वर्कशॉप के लिए एनरोल कराया है, बड़े ही इम्पेशेंट हो रहे हैं, मैम जूम का लिंक कब मिलेगा। अगर मैडम की जूम लिंक का इंतज़ार नहीं कर पाए तो डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कैसे करोगे? पेशेंस रखना सीखिए। आपकी जो मैडम हैं, जो आपको गाइड करने वाली हैं, वो पूरी कोशिश कर रही हैं, बहुत सारा हार्ड वर्क कर रही हैं, तैयारियां कर रही हैं अपना दी बेस्ट आप लोगों को देने के लिए, ठीक है। तो आप उनके लिए प्रेयर करिए कि वो अपना दी बेस्ट आपको दे सकें, उनको प्रोटेक्शन सेंड कीजिए, ठीक है। और अपना कम से कम जूम का लिंक तो आप लोग अपलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पे, ठीक है। बहुत ही जल्दी आप लोगों को जूम के लिंक मिल जाएंगे। चलिए, अब बात शुरू करते हैं आज की एनर्जी की, कि मुझे क्या एनर्जी रिसीव हुई। डेफिनेटली मुझे सबसे पहले सुबह सुबह साइकिक अटैक की एनर्जी रिसीव हुई, ठीक है। मैं ये मानती हूँ कि इस वक्त मिसिंग की एनर्जी है, बहुत सारी पर्जिंग की एनर्जी है, बहुत सारा कन्फेशन भी होने वाला है आपके डीएम का, और बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन की भी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैनिक की एनर्जी है, ठीक है। एक डिस्ट्रस्ट की भी एनर्जी है, ब्रेकअप्स की एनर्जी है, एसेंशन की एनर्जी है, रियूनियन की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आगे इस पोर्टल के बाद होने वाले हैं जो भी सेलिब्रेशन, एक जो भी न्यू बिगनिंग, न्यू चेंजेस, एसेंशन, हार्मनी, सारी एनर्जीज इस वक्त हैं, ठीक है। मतलब अगर आप सही से समझदारी से चलेंगे तो वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मैनिफेस्ट होने वाली है, ठीक है। ये एनर्जी है। बट जो आप इतनी सारी जो मिसिंग एनर्जी रिसीव कर रहे हो, या पर्जिंग हो रही है, या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, या पैनिक हो रहा है, ये आपके डीएम की भी एनर्जी हो सकती है। मैं 3 प्रकार के डीएम की एनर्जी पिक कर रही हूँ। एक तो जिनका अभी सेक्रल चक्रा हील हो रहा है, तो डेफिनेटली ये न्यू अवेकनिंग में से ही होंगे। जिनका सेक्रल चक्रा अभी हील हो रहा है, वो गंदा वाला पैनिक एनर्जी, गंदा वाला फ्रस्ट्रेशन, बहुत ही गंदे वाली मिसिंग एनर्जी की, आपको लगेगा कि आप उनको मिस कर रहे हो, जबकि वो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है, लेकिन आपको कॉल नहीं करना है। मैंने यहाँ पर किसी को भी नहीं कहा जाके कॉल कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उनको इस एनर्जी से गो थ्रू होने दीजिए। आपको सिंपली प्रोटेक्शन देना है, क्योंकि ये कलेक्टिव में एनर्जी ही है ही ऐसी, ठीक है ना। किसी भी तरीके से देखिए, आपको पहले खुद का प्रोटेक्शन देखना है कि आपको किसी भी तरीके से डरा के। अच्छा, साइकिक अटैक किसको हुआ होगा? जो लोग बिल्कुल अवेयरनेस में रहे होंगे, मुझसे मेरी वीडियो सुन के कि हाँ मैम ने पहले ही बताया है अवेयरनेस में रहना है, बवाल होंगे, ट्रिगर्स आएंगे, दिस एंड दैट। तो जो लोग बिल्कुल अवेयरनेस में थे ना,
उनको ड्रीम में आके अटैक किया कि वहाँ पर तो उनका उनका आपका वश खत्म हो जाता है ना। मतलब अगर आप लोग इसीलिए अपने को इस सो लेवल पे इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि ड्रीम में भी वो आके अटैक ना कर पाए आप पे। ज़्यादातर जो अटैक हुए होंगे साइकिक अटैक, जो लोग बहुत ज़्यादा अवेकेंड हो चुके हैं बिकॉज से उनको हुए होंगे, क्योंकि जब आप जागे हुए हो तो आप पे ये लोग कुछ भी आपका नुकसान नहीं कर सकते हैं। ओनली ड्रीम में ही आके आपको ट्रिगर कर सकते हैं। तो चलिए अपनी पीठ तपवाइए कि वो आपको जागती अवस्था में बिल्कुल भी आप पे अटैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप स्ट्रांग हो गए हैं, राइट। तो एक तो बता दिया मैंने। दूसरे डीएम वो हैं, कुछ डीएम ऐसे भी हैं जो आप मिड द जर्नी में हैं, तो आपके डीएम भी का भी असेंशन हो रहा है। तो इसीलिए आपको, क्योंकि इस वक्त कलेक्टिव में ये मिसिंग की एनर्जी, पैनिक की एनर्जी, पर्जिंग की एनर्जी बिल्कुल है, क्योंकि क्लेंजिंग चल रही है। 88 पोर्टल के पहले क्लेंजिंग चाहिए, राइट। क्लेंजिंग करना है, कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है, टॉक्सिसिटी की क्लेंजिंग हो रही है, नेगेटिव एनर्जी जो आपके अंदर नेगेटिविटी है या आपके डीएम के अंदर जो नेगेटिविटी है उसकी क्लेंजिंग हो रही है। ठीक है, अल्टीमेटली असेंशन प्रोसेस है ही क्या? असेंशन प्रोसेस मतलब क्लेंजिंग प्रोसेस, सीधी। या तो आप दिमाग से समझ लीजिए, समझा जो वीडियोस में आता है उसको समझिए, उस पर काम करिए, अपनी सुन के क्लेंजिंग कीजिए। नहीं समझ में आता है तो आपको टेस्ट एंड ट्रिगर से क्लेंस किया जाता है। वो भी समझ में नहीं आता तो आपको आपकी कुंडलिनी असेंड हो जाती है और आपकी क्लेंजिंग होती है, फिर वो गंदा वाला वॉल्केनो होता है। तो आपको बेसिकली ये क्लेंजिंग चल रही है, ठीक है ना। आपकी डीएम की भी चल रही है। अब जिन डीएम जो डीएफ बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से असेंड हो चुकी हैं, पूरी अवेयरनेस में है, पूरी एक्सेप्टेंस के मोड में है कि बस भगवान जी जो आपने डिसाइड किया है बस वही मुझे मंजूर है, उनके डीएम की अवेकनिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। मतलब मैं कहूँगी उन डीएम के लिए कि आपके जो डीएम हैं वो बिल्कुल बैलेंस हो रहे हैं। वो आपके डीएम आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, आपके डीएम आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल रही है। जो डीएफ बिल्कुल अवेकेंड हो चुकी है, जिनकी ऊर्जा थर्ड आई तक पहुंच चुकी है, जो बिल्कुल एक्सेप्टेंस के मोड में आ चुकी हैं, ग्राउंडेड है, बिल्कुल सरेंडर की एनर्जी में, उनको आउटकम से कोई मतलब नहीं है। आपके डीएम की एनर्जी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही क्लैरिटी है। ठीक है, अगर कोई ट्रिगर्स आ भी रहे हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी ट्रिगर तो आएंगे, ट्रिगर तो आ भी रहे हैं, तो बिल्कुल इस बार जो ट्रिगर उनको मिल रहा है, दर्द बिल्कुल बेशक हो रहा होगा, वो दर्द आपको रिसीव भी हो रहा होगा, बट इसका सल्यूशन, इसकी एंडिंग क्या होगी? थर्ड पार्टी से बिल्कुल किनारा कर लेंगे। ये है आपके डीएम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो आपसे बिल्कुल कनेक्ट करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। बहुत लोगों को, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आपके डीएम कांटेक्ट करेंगे, बहुत से लोगों का मैसेज आता है डीएम ने कांटेक्ट किया। ठीक है, आपके डीएम का जो अवेकन डीएफ हैं उनके डीएम के कहते हैं ना फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बिल्कुल बैलेंस हो रही है। ठीक है, और आपके डीएम की नज़रों में जो आपकी इज्जत है, मतलब लव से पहले एक रिस्पेक्ट है, वो बहुत ही अच्छी मुझे रिसीव हो रही है। जो आपने हार्ड वर्क किया है, शायद आपने बताया भी नहीं उन्हें कि आपने क्या हार्ड वर्क किया है, बट आपकी ऊर्जा जो उन्हें रिसीव हो रही है, उनको सारा इंट्यूशन मिल रहा है कि मेरी डीएफ अब बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल में कन्वर्ट हो चुकी है। ये जो बहुत ही हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनिन जो बन चुकी हैं, ठीक है ना, आपके डीएम की एनर्जी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मैं फील कर रही हूँ। और ऐसे डीएम का 88 पोर्टल के बाद बिल्कुल आपका सेलिब्रेशन ही है, बिल्कुल आपका यूनियन ही है, आपसे कांटेक्ट करेंगे, और मे बी कि आप दोनों की जर्नी का एक न्यू बिगनिंग भी है। ठीक है ना, तो ये मुझे एनर्जी आ रही है। तो अब आगे बात की जाए टिप की, तो 88 पोर्टल तक की टिप, 88 पोर्टल तक की, बल्कि उसके एक हफ्ते आगे तक की भी, कि आप जितना पॉजिटिविटी से ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना, देखिए सुनिए, जितना ज़्यादा आप अंदर से पॉजिटिव रहेंगे, आपके थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही होगा ही होगा। ठीक है, और आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके डीएम भी को भी क्लैरिटी मिलेगी, वो भी जो भी स्टैंड लेंगे वो पॉजिटिवली ही लेंगे, क्योंकि ये टाइम है कि जब डीएम स्टैंड लेंगे। डीएम अब स्टैंड लेंगे। डीएम का फियर का इशू हील हो रहा है। डीएम को अब समझ में आ चुका है कि अब जो लॉजिकल वे से वो डरते थे कि हाँ ठीक है। देखिए, समाज से डरना गलत नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें रहना तो इस प्लैनेट में ही है। ठीक है, हम कोई ऐसी चीज़ के लिए स्टैंड लें और फिर बाद में हमें ही चुकाना पड़े, ये सोच डीएम की होती है, तो वो गलत नहीं है। लेकिन अब फ़र्क क्या है
कि दुख अगर वैसे भी है और दुख ऐसी ही भी है तो क्यों ना स्टैंड लिया जाए। यस, ये एनर्जी है। तो अब आपके डीएम, अगर आप अवेकन हो चुके हो, अपने पे काम पूरा कर चुके हो, तो वो अब स्टैंड लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो खुद आपको पाना चाहते हैं, वो अब आपको चेज़ कर रहे हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। और बिल्कुल ऐसे डीएम का ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रहा है, वो पूरी अपना कार्मिक रिलीज़ कर चुके हैं या कर रहे हैं। जो बीच के जो डिवाइन फेमिनिन है, जो अभी तक जिनके अब तक पूरे ब्लॉकेजेस हील नहीं हुए हैं, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पैनिक एनर्जी रिसीव हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आपके डीएम के भी शैडोज़ हील हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको भी पॉजिटिविटी से ऑपरेट करना है। साइकिक अटैक हो सकते हैं, और या मे बी आपके डीएम के चारों तरफ अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और आपने ठीक से अपना प्रोटेक्शन नहीं लिया है, कॉर्ड कट नहीं करी है, तो वो साइकिक अटैक आपको भी हो सकता है, ठीक है। इस वक्त सभी के डीएम की बहुत ज़्यादा फास्ट हीलिंग चल रही है, सभी के डीएम के शैडोज़ हील हो रहे हैं, कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं, टॉक्सिसिटी हील हो रही है। तो आप डीएम की भी एनर्जी पिक कर सकते हो। जिनको लगता है कि मेरा कर्मा रिलीज़ हो गया है, तो हो सकता है कि आप अपने डीएम की एनर्जी पिक करके उनका कर्मा रिलीज़ कर रहे हो। अब मैं बताती हूँ उनका कर्मा रिलीज़ करना मतलब क्या होता है। रिसेंटली हमारी टीचर जी से बात हुई काउंसलिंग में, मैंने उनसे परमिशन लेके मैं उनके वाक़या को यहाँ पर आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। टीचर जी भी इस जर्नी पे हैं, शी इज़ स्टिल प्रैक्टिसिंग, डूइंग इनर वर्क, एवरीथिंग, असेंडिंग, बहुत ही अच्छा, काफ़ी आगे तक वो अपने जर्नी पे आगे पहुंच चुकी हैं। बट ये जो जर्नी में कब कौन सा मैनिपुलेशन आ जाए, अटैक आ जाए, साइकिक ट्रिगर आ जाए, यू नेवर नो। उनके संग भी कुछ ऐसा ही हुआ कि ज़्यादातर ये साइकिक अटैक रात में ही होते हैं, बिकॉज ये एनर्जी रात में ही एक्टिव होती है। कुछ ऐसा हुआ और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने डीएम के साथ एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया और हर उस लेवल तक उन्होंने लिख दिया जो कि उनको खुद बाद में एहसास हुआ कि मैं ये तो नहीं थी, राइट। तो एक चीज़ का ये ध्यान रखिए कि जब ये हीलिंग होती है तो उस टाइम पे आप रात के वक्त एक तो अपने डीएम से कांटेक्ट मत किया करिए, क्योंकि रात में ये एनर्जी एक्टिवेट रहती है। और ज़्यादातर आप अगर बहुत अवेयरनेस में हो तो आपको रात में ही आपको टारगेट बनाया जाता है। इसलिए मैं कहता ड्रीम में आप पे अटैक हो सकता है या हुआ होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में रहते हो, ठीक है। रात तक हमारी दिन भर की एनर्जी बहुत लो हो जाती है, दिन भर के बाद सनसेट होते ही हमारी एनर्जी भी लो हो जाती है, तो कभी कभी ऐसी अटैक होने की पॉसिबिलिटी है। अब डीएम का कर्मा मतलब क्या होता है कि एक और सब्सक्राइबर जिनसे मेरी काउंसलिंग हुई थी, उनसे भी मैंने परमिशन ली कि आई विल शेयर योर दिस थिंग। आप तो कभी कभी फील किया होगा कि अब आपका कर्मा पूरा क्लियर हो चुका है, बट समटाइम्स यू बिहेव लाइक योर डीएम। किस टाइम पे? जब आपका एंगर हो, जब आपको बहुत ही गुस्सा आ रहा है, तो आप नोट करोगे कि ये जिस तरीके से द वे यू आर टॉकिंग, द वे यू आर रिस्पॉन्डिंग, या मे बी आप चैट में जिस तरीके से लिख रहे हो, ये आप ऐसे नहीं हो। मे बी आप बहुत ही एलिगेंट टाइप के इंसान हो, बट यू आर राइटिंग इन अ वेरी रूड मैनर, फॉर एग्जाम्पल, और आपको खुद लग रहा है कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या किस तरीके से लिख रही हूँ, मतलब ये मैं नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो इसमें जब आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, जिन को हो रहा हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक्सपीरियंस लिखिए, ताकि बाकी लोग भी आपसे एक्सपीरियंस लेके उनको अवेयर हो जाएं कि हाँ उनके संग, सबके संग ऐसा हो रहा है, वो घबराए ना। तो जब ऐसा आपको लगता है, इसका मतलब ये है, और अगर आपके डीएम को आप मिरर कर रहे हो, यहाँ पर उनकी तरह आप कर रहे हो, तो ये अब आप उनका कर्मा क्लियर कर रहे हो। आपका अपना कर्मा पूरा क्लियर हो गया। नाउ यू आर क्लियरिंग हिज कर्मा और हर कर्मा, जो भी आपके डीएम है, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अब आप अगर उनका कर्मा क्लियर कर रहे हो, तो ये नहीं कि आपको अलाउड है जो भी आप कर रहे हो, नहीं, आप अभी भी कर्मा क्लियर कर रहे हो। तो बी इन योर अवेयरनेस, ठीक है। इस जर्नी पे होता है कि समटाइम्स हमारे जब डीएम का बहुत ज़्यादा भारी कर्मा होता है, वो मैट्रिक्स ठिन होता है, तो कभी कभी हम अब जो अपना कर्मा क्लियर कर लेते हैं, तो हमें डीएम का भी कर्मा क्लियर करना पड़ता है। ये कुछ चीज़ें मेरी काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा आई थी। रिसेंटली मैंने परमिशन लेके मेरी डीएफ से एक ये चीज़ आपको शेयर कर रही हूँ, उनके संग ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक अनदर पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट कि आपके भी चक्रास क्योंकि ओपन हुए हैं, आप भी असेंड हुए हो, तो हो सकता है कलेक्टिव में आप दूसरों की भी एनर्जी पिक कर रहे हो सकता है।
मतलब द वे यू आर बिहेविंग, मे बी आपको लगे कि ये आपके डीएम की एनर्जी नहीं है, ये आपकी खुद की भी एनर्जी नहीं है, बट हो सकता है कि ये किसी आपके फ्रेंड की एनर्जी हो, या सोल फैमिली में किसी की एनर्जी हो, या किसी जगह आपने अपनी एनर्जी लीक करी हो, आपके कुछ ऐसे कार्मिक हो, या आपके ऑफिस के कोई ऐसे स्टाफ हो, या आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो, एनीवन जिसके साथ आप मिल के आए हो, या आपने उनकी एनर्जी पिक कर ली, नाउ यू आर बिहेविंग लाइक देम, या मे बी यू आर कॉन्स्टेंटली क्राइंग एंड फॉर नो रीज़न एंड यू आर गेटिंग लो, क्योंकि जहाँ भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज से आपका कॉन्टैक्ट होता है, डेफिनेटली वो आपकी एनर्जी ले लेते हैं और आपकी एनर्जी लो पे चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सोल फैमिली आपस में कभी भी इंटरेक्ट मत करिए। मैंने कभी भी इनफैक्ट व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं बनाया। आई डोंट वांट कि मेरी और आप लोगों की एनर्जी, किसी की भी एनर्जी लो हो। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि अब आपके चक्रास ओपन हो गए हैं। आप भी अगर आप बहुत हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनिन बन गए हो, तो बहुत लोगों की कलेक्टिव में आप भी एनर्जी पिक कर रहे हो। उसका साइन, उसका प्रूफ यही है कि नाउ यू आर बिहेविंग लाइक देम। मतलब इतना बैलेंस होने के बाद भी जब एंगर आता है तो आप एंगर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और एंड यू आर बिहेविंग लाइक देम। तो अपनी कॉर्ड्स को अच्छे से कट करके रखिए। और इस वक्त ये जो एनर्जी है बिल्कुल कलेक्टिव में है। टीचर्स जी ने भी इसका सामना किया, बहुत ही रूड वे में उन्होंने डीएम से बात करी, जो कि बिल्कुल भी उनकी गलती नहीं है। शी वॉज पिकिंग द एनर्जी फ्रॉम द कलेक्टिव, ठीक है। तो अब आपके डीएम को नहीं पता कि आप कलेक्टिव की एनर्जी पिक कर रहे हो। आप जो भी आउट ऑफ, मतलब कहते हैं ना, इस लाइक कि कोई इंसान होश में ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि मैं क्या लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, और फिर सुबह उठ के वो देख रहा है यार मैंने ये क्या किया, ये क्या बवाल कर डाला। तो वो आप नहीं थे, आपने किसी की एनर्जी पिक करी और वो आपसे हो गया। बट देयर इज नो एक्सक्यूज। आपको इस लेवल तक केयरफुल रहना है, क्योंकि आपकी डीएम को नहीं पता है कि ये तो मेरी डीएफ ने किसी की कलेक्टिव एनर्जी पिक करी है, इसलिए वो मुझे ऐसा लिख रही है। हर कोई डीएम एक्सक्यूज करने वाले नहीं है। टीचर जी के जो डीएम है वो तो अच्छे से जानते हैं इस जर्नी को, तो वो तो चलिए बहुत ही अच्छे हैं, वो बिल्कुल समझ गए इस बात को। लेकिन इतना फॉर्चुनेट हर कोई नहीं होता है। आज दिल से बोलूँगी एक बात। आज काउंसलिंग में मैं एक हमारी डीएफ है सुनंदा, मैं उससे यही कह रही थी कि कभी कभी मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव जी, मतलब माता लक्ष्मी ने तो मानते हैं कि बहुत साधना करी है, कई जन्मों जन्मों साधना करी है, बट इस कलयुग में जो हमारी डीएफ कर रही है ना, वो भी कम नहीं है। इस कलयुग में जहाँ कहते हैं ना कि आपसे भगवान का नाम जाप कर भगवान आपको मिल जाएंगे, तो मेरी डीएफ ने तो बहुत मेहनत करी है। मेरी हर एक डीएफ बहुत मेहनत कर रही है। वो पार्वती जी नहीं बन सकती हैं, लेकिन हाँ इस युग में, इस कलयुग में जो मेरी डीएफ इतनी, जो मेरी सारी सोल सिस्टर्स, मेरी डीएफ मतलब मेरी सोल सिस्टर्स जो इतनी मेहनत कर रही हैं, वो किसी पार्वती से कम नहीं है। कभी मैंने आउट ऑफ द इमोशंस कहा मेरी डिवाइन फेमिनिन से, सुनंदा से, कि कभी कभी जब आप लोग रोते हो तो पता नहीं शिव जी भी रोते होंगे कि नहीं। अब देखिए मैं इमोशनल हो रही हूँ। तो चलिए मैं इस चैनलिंग को, इस एनर्जी को यहीं ख़त्म करती हूँ। तो आप लोग बी केयरफुल टिल 8/8 पोर्टल, बहुत हाई वाइब में रहना है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। बहुत सारे ट्रुथ अभी भी सामने आ सकते हैं, चीज़ें है ना, आपको अनएक्सपेक्टेड पता चल सकती हैं। बिल्कुल काम, क्वाइट, कंपोज रखना है, प्रोटेक्शन शील्ड में रहना है, अपना ध्यान रखना है।